बिहार एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर है। शिवचंद्र राम के इस्तीफे के बाद राजद में बढ़ गई है अंदरूनी कलह। तेज प्रताप यादव ने किया है खुलकर समर्थन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार विधान परिषद यानी कि एमएलसी चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल में असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति जनजाति यानी एससी एसटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राम ने टिकट नहीं मिलने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे ने न केवल राजद के भीतर हलचल बढ़ा दी है, बल्कि दलित राजनीति और संगठन के भीतर प्रतिनिधित्व को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है। शिवचंद्र राम लंबे समय से राजद के सक्रिय नेताओं में गिने जाते रहे हैं। पार्टी, संगठन और दलित समाज के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में एमएलसी चुनाव के लिए उनका नाम संभावित उम्मीदवारों में शामिल माना जा रहा था। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा थी कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें विधान परिषद भेजने का भरोसा दिया था, लेकिन उम्मीदवारों की अंतिम सूची में नाम नहीं आने के बाद उन्होंने नाराजगी जताते हुए अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया। टिकट नहीं मिलने के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवचंद्र राम बेहद भावुक नजर आए थे। मीडिया से बातचीत के दौरान वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी नेतृत्व ने उनसे वादा खिलाफी किया, लेकिन अंतिम समय में उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ उनका व्यक्तिगत अपमान नहीं है, बल्कि दलित और रविदास समाज की भी उपेक्षा है। शिवचंद्र राम ने कहा कि उन्होंने बरसों तक पार्टी और समाज के लिए समर्पित होकर काम किया, लेकिन उनकी निष्ठा और योगदान का उचित सम्मान नहीं किया गया। उनका दावा है कि इस फैसले से दलित समाज में गहरी निराशा है और पार्टी के प्रति असंतोष बढ़ रहा है। मानसिक तनाव और भावनात्मक दबाव के कारण उनकी तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम ने राजद के भीतर मतभेदों को सार्वजनिक कर दिया है। सबसे बड़ा राजनीतिक असर तब देखने को मिला जब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव खुलकर शिवचंद्र राम के समर्थन में सामने आ गए। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि शिवचंद्र राम का पार्टी पद से इस्तीफा देना बेहद ही दुखद और पीड़ादायक है। उन्होंने यहां तक कहा कि शिवचंद्र राम ने बरसों तक संगठन और समाज के लिए समर्पण के साथ काम किया तथा संत रविदास के आदर्शों पर चलते हुए बिहार भर में समाज को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। तेज प्रताप यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, मेरा मानना है कि उनके योगदान का सम्मान होना चाहिए था। उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया वह निराशाजनक और निंदनीय है। सामाजिक न्याय, समान भागीदारी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों की भावना के अनुरूप सभी को सम्मान मिलना चाहिए। इस कठिन समय में मैं शिवचंद्र राम जी के साथ खड़ा हूं। जनशक्ति जनता दल भी उनके साथ अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त करता है। तो तेज प्रताप यादव ने शिवचंद्र राम के लिए यह पोस्ट किया है। तेज प्रताप यादव ने इस बयान को राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण बना दिया है, क्योंकि यह सीधे तौर पर राजद नेतृत्व के फैसले पर सवाल खड़ा करता है। वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी इस मुद्दे पर अप्रत्यक्ष रूप से नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने एमएलसी उम्मीदवार के रूप में सुनील सिंह के चयन पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या पार्टी में अब कोई अन्य योग्य नेता नहीं बचा है। रोहिणी के इस बयान को भी पार्टी नेतृत्व और विशेष रूप से तेजस्वी यादव की रणनीति पर सवाल के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एमएलसी चुनाव से पहले राजद के भीतर उभरता यह असंतोष पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। विशेष रूप से दलित समाज के लिए इसका राजनीतिक असर पड़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। शिवचंद्र राम जैसे वरिष्ठ नेता की नाराजगी और उस पर तेज प्रताप यादव का समर्थन पार्टी के भीतर बढ़ती गुटबाजी और असंतोष की ओर संकेत कर रहा है। फिलहाल राजद नेतृत्व की ओर से इस विवाद पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि एमएलसी चुनाव से पहले यह मामला पार्टी के लिए नई राजनीतिक मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि राजद नेतृत्व इस असंतोष को कैसे संभालेगा और शिवचंद्र राम की नाराजगी को दूर करने के लिए अब राजद अगला कदम क्या उठाएगा। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के? प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा।